हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बताया था कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और जल्दी इसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें अपनी सीटेट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिसके लिए आज मेरा फर्स्ट वीडियो है 2022 में जो हमारा सीटेट होगा उसमें। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने जो स्टार्ट किया है वो है आपका ईवीएस से। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, ये भी हमारे सीटेट में लेवल 1 में 30 मार्क्स का रोल प्ले करता है। अगर इसमें हम 30 में से 25 प्लस ले आते हैं तो हमारा इतने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बताया कि सीटेट में आपका जो ईवीएस है वो 30 मार्क्स का रोल प्ले करता है, जिसका आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका परिवार एवं मित्र। परिवार, जैसे आप नाम से ही पता चलता है, परिवार मतलब एक समूह। समूह मतलब 4-5 लोगों का एक समूह। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो परिवार शब्द है वो अंग्रेजी भाषा की फैमिली से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा की फैमिली से रूपांतरण किया गया है। और परिवार को जो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है परिवार शब्द की, इसकी जो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है फेमुलस से उत्पत्ति हुई है। परिवार एक ऐसा जगह जहाँ पे 4 से 5 लोगों का समूह रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार में आप देखेंगे ज्यादातर इसमें जो होते हैं वो रक्त संबंधी जने आपस में जुड़े होते हैं, जिनका रक्त से संबंध होता है। तो जैसे मैकाइवर एंड पेज ने इसका एक परिभाषा भी दी, एक छोटी सी, कि परिवार की परिभाषा किया है। तो मैकाइवर और पेज, जो कि हमारे जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि परिवार शब्द जो है वह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर परिवार निश्चित यौन एक ऐसा यौन संबंध द्वारा उत्पत्ति एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण के लिए व्यवस्था करता है। तो परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो जनों के यौन संबंध से एक उत्पत्ति होती है, एक जीव की उत्पत्ति होती है और फिर उसका भरण पालन पोषण इस सब की व्यवस्था उस परिवार के सदस्य करते हैं। उसके बाद परिवार की विशेषताएं। अब हमें परिवार की जरूरत क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो पहली विशेषता यह है कि परिवार जो है वो वंशानुगत संबंध है। वंशानुगत संबंध का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक रक्त संबंध होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाती है। तो रक्त संबंध का मतलब होगा कि हमें कुछ अपनी पीढ़ी से मिला, जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ अपने पेरेंट्स से मिला, पेरेंट्स को कुछ अपने पेरेंट्स से मिला, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से मिला। तो कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स का गुण आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरण होता रहता है। जैसे उनका कुछ गुण मेरे में आया, मेरा कुछ गुण मेरे बच्चों में जाएगा। तो वंशानुगत यह एक संबंध है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित या स्थानांतरित होती रहती है। सेकंड है कि यह एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था का मतलब है कि परिवार सामाजिक संस्था मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है, क्योंकि अगर परिवार जो है वह एक समाज में रहती है। हम मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना समाज के कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से परिवार जो है वह भी एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि उसमें परिवार जो है समाज में रह के उचित अनुचित व्यवहार आचार विचार सब सीखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार की विशेषताएं में जो पहला होगा वो होगा वंशानुगत संबंध, दूसरा होगा सामाजिक संस्था। थर्ड है फ्रेंड्स आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था से उच्च तात्पर्य है कि वित्त। अब वित्त की क्या जरूरत है परिवार में? अब वित्त की तो जरूरत होगी ना। अगर परिवार में 4-5 सदस्य हैं तो उनके भरण पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका रहना खाना, इस सब के लिए एक जिम्मेदारी हो जाती है। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो हमारे घर के सदस्य होते हैं, जो परिवार के मुखिया होते हैं, वो वित्त की उचित व्यवस्था करते हैं, जिससे ये सारी जरूरतें पूरी की जा सके। तो इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार की विशेषताओं में एक आर्थिक व्यवस्था भी सम्मिलित हो जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया कि 3 है, एक है आपका वंशानुगत संबंध, दूसरा है आपकी सामाजिक संस्था, तीसरा है आपका आर्थिक व्यवस्था। फिर फ्रेंड्स चौथा है आपका अनिवार्यता, वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता से तात्पर्य है
कि जब भी परिवार की स्टार्टिंग होती है, जब भी परिवार शब्द आता है, तो उसमें एक विवाह का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब दो प्राणी, दो अलग-अलग जीव विवाह करते, एक नए संबंध में बनते हैं, तब उससे एक जीव की उत्पत्ति होती है और उस जीव से फिर परिवार बनता है। तो एक वैवाहिक अनिवार्यता जो है वह कंपल्सरी हो जाता है सामाजिक व्यवस्था में। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। अब आप तो ये समझते हैं फ्रेंड्स, जो परिवार है वो अपने पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अपने परिवार में क्या सुरक्षा महसूस करते हैं। क्यों वो सुरक्षा महसूस करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरा परिवार है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, कुछ मेरे साथ गलत नहीं होगा। तो इसीलिए पारिवारिक अंग जो है वो सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं और उनके विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही अगर हम सुरक्षित महसूस करेंगे, तो ही हम आगे कोई कार्य करेंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे, अपने भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उचित अग्रसर होंगे। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 5 विशेषताएँ हैं। पहला है आपका वंशानुगत संबंध, दूसरा है आपका सामाजिक संस्था, परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में है। तीसरा है आर्थिक व्यवस्था, चौथा है आपका वैवाहिक अनिवार्यता और पाँचवा है कि परिवार जो है वो सामाजिक संस्था की एक मूलभूत इकाई के रूप में है, क्योंकि ये सुरक्षा देती है हमें। फिर उसके बाद आती है परिवार का वर्गीकरण। वर्गीकरण वैसे तो परिवार का वर्गीकरण आजकल बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से परिवार को 2 वर्गीकरण में किया गया है। पहला परिवार है आपका एकल परिवार और दूसरा परिवार है आपका संयुक्त परिवार। अब एकल परिवार क्या होता है फ्रेंड्स? एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, सम्मिलित हैं। इस एकल परिवार का प्रचलन आजकल बहुत हो गया है। आजकल आप देखेंगे हर घर में एकल परिवार ही आपको देखने को मिलता है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न बढ़ती महँगाई, कोई भी जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहता है बढ़ती महँगाई के कारण। और दूसरी फ्रेंड्स है कि ज़्यादा जनसंख्या, लोग सोचते हैं कि अकेले रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, खुश रहेंगे। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि इसमें जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आलस नहीं करते हैं, वह अपने भविष्य के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही सब कुछ जुटाना होता है, खुद ही अपने परिवार पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। सेकंड है आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, जिसमें दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, भाई-बहन भाई-बहन, मम्मी-पापा, उनके बच्चे सब जॉइंट संयुक्त रूप से एक साथ रहते हैं। यह परिवार भारतीय में एक आदर्श परिवार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति के आदर्श गुणों का बहुत विकास होता है। जो एक व्यक्ति में आदर्श गुण होने चाहिए कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहना है, कैसे हमें प्रेम से रहना है, कैसे मिल-जुल के रहना है, कैसे दुःख में उनके दुःख में हमारा दुःख, कैसे हमारे सुख में उनका सुख, यह सब चीज़ें एक जॉइंट फैमिली में सिखाया जाता है, जॉइंट फैमिली में महसूस किया जाता है। तो इसीलिए जॉइंट फैमिली को भारतीय समाज में एक आदर्श फैमिली के रूप में माना गया है। इसमें बच्चों के आदर्श गुणों का विकास होता है। इसमें जो है आलस की इसमें भी कमी रहती है। इसमें भी बच्चे अपने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं और यह जो है एक आदर्श फैमिली के रूप में माना गया है। इसके अलावा कुछ अभी परिवार का भी नियम वो चला है, जैसे मातृ परिवार, मतलब शादी के बाद अपने माता-पिता के वहीं सेटल हो जाना। जैसे लड़की अपनी माँ के ही घर रह जाती है और वहाँ पे ही अपना परिवार सेटल कर लेती है, वहीं पे अपना एक परिवार नया चलाती है। तो इस टाइप के परिवार चले हैं, बट इस सब टाइप के परिवार आपके क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। आपके क्वेश्चंस में जो पूछे जाएंगे वो पूछेंगे जाएंगे कि परिवार कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से परिवार 2 प्रकार के हैं। कौन-कौन से परिवार हैं? तो आप बोल सकते हैं कि परिवार जो है वो एकल परिवार है और संयुक्त परिवार है। एकल परिवार में कौन-कौन आते हैं? कौन-कौन सम्मिलित है? तो माँ, माता-पिता एंड उनके अविवाहित बच्चे। और संयुक्त परिवार में माता-पिता और उनके विवाहित बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे, उनके चाचा-चाची, ताई-ताया, फिर दादा-दादी, सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। भाई-बहन सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
तो फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा की फैमुलस शब्द से हुई है। ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे वो क्वेश्चंस की भी एक आपको वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वैसे फ्रेंड्स इस चैप्टर से 1 से या 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, मिनिमम 1 नंबर के तो बनते ही हैं। कि परिवार की क्या विशेषताएं हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया परिवार की 5 विशेषताएं हैं। परिवार की 2 प्रकार के होते हैं। परिवार की जो परिभाषा है, जैसे आपको बताया किसने दी है, तो मैकाइवर एंड पेज ने दी है। और परिवार की परिभाषा में उन्होंने साफ साफ कहा है, जब 2 लोग यौन संबंध के द्वारा एक नई जीव की उत्पत्ति करते हैं और उनके भरण पालन पोषण के लिए जिम्मेदार उचित व्यवस्था करते हैं, तो उसे परिवार कहा गया है। थर्ड चीज कि इसमें ये पूछ लिया जाता है कि आलस्य की संभावना कहाँ रहती है, कहाँ पे ज्यादा रहती है, एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में। तो वो आप आराम से बोल सकते हैं कि ज्यादा संभावना एकल परिवार में रहती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे आपको एकल परिवार क्या है इस सबसे आपसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर का नाम क्या है, परिवार एवं मित्र। अब मित्र की तो आपको मुझे बताने की मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है। मित्र क्या है, मित्र रक्त संबंधों से बहुत ऊपर है। मित्र में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई थोपा हुआ रिश्ता नहीं है। मित्र वह है जब बालक किसी दूसरे बालक के साथ खेलता है, अपनी बातें शेयर करता है, वह एक बालक दूसरे बालक की जरूरतों को पूरा करता है, उसके साथ दिल का संबंध बनाता है और उसके जब उसको काम होती है, जब उसको उसकी जरूरत होती है तो उस टाइम पे वो मौजूद होता है, उसी को मित्रता कहा गया है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने इससे ज्यादा आपको इसको नहीं बताया, सिर्फ एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन दी है कि मित्र क्या है। अगर कभी पूछ लिया जाए, अब आजकल जो सीबीटी मोड में क्वेश्चंस होने लगे हैं फ्रेंड्स, वो अब 1 लाइन के आंसर या 1 लाइन के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अब वो पूरे आपके 5 लाइन के 6 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक पूरा आपका परिभाषा टाइप का क्वेश्चन होता है और उसमें फिर आपको आंसर हाँ या नहीं में आपको चूज करना होता है। वो आप जब भी कर पाएंगे जब आप उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़े होंगे, इस चैप्टर में है क्या। तो इसीलिए मैंने इसका एक छोटे छोटे बारीकी जो इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपके पेपर में आते हैं, अजय कई बार इससे क्वेश्चंस बनता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन ईवीएस में जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो फर्स्ट चैप्टर जो है ईवीएस का परिवार एवं मित्र उससे बनाने की कोशिश की है, इसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, आप उसको जरूर क्लिक करिएगा और इसके जितने भी नोट्स है हैंड रिटन मेरे हैं, वह नोट्स आपको उस पर मिल जाएंगे। आप उसे देख के आप उससे तैयारी करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही, और उसको आप बस थ्रू आउट हो जाइए। ये मत सोचिए कि इसमें सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन ही करना है, हमें थ्योरी क्यों पढ़नी है, क्योंकि फ्रेंड्स अब 1 लाइन और 2 लाइन के क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं, इसमें पूरा आपके 5 लाइन 6 लाइन के पूरे एक पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो आप जब भी कर पाएंगे जब आप अच्छे से अब थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी हम थ्योरी करेंगे 1 से 2 महीने, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिससे आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए, अगर आप जुड़े रहते हैं अभी से लेके एंड तक, तो मैं ये नहीं कह सकती कि 130 हर बच्चे का आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से करेंगे तो 90 क्रॉस जरूर करेंगे, सीटेट सबका क्लियर जरूर होगा। क्योंकि सीटेट कोई बहुत हुआ नहीं है, जिसको बहुत हुआ सबने बना दिया है। 10 लाख में से 5 लाख रिजल्ट रहता है, तो आप सोच सकते हैं 1/3 रिजल्ट रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी नहीं है, पढ़ना क्या है ये पता नहीं है, इस वजह से। आज तो मैंने आपको इसके छोटा सा एक नोट्स बनाया है, इसके बाद किस बुक से पढ़ना है मैं वो बुक्स भी आपको बता दूंगी। अगर आप वो बुक्स ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, और नहीं ले सकते हैं तो मेरा नोट्स ही काफी है, आपको बुक्स लेने की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये है आपका लेवल 1 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो। अब तो आपके लिए एक बेनिफिट और हो गया, जो आप अपेयरिंग में हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में एनरोल हुए हैं, वो लोग भी सीटेट के लिए अपेयर हो सकते हैं और उनका वैलिड होगा। तो आप इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, आप जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा और जरूर अपेयर होइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय।